हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से तीनों के चार्ट बन रहे हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है अपकमिंग पूरे वीक में, एज वेल एज मंडे को हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो यहाँ पे आपको कैंडल ऐसी देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है। जैसे यहाँ पे आपने देखा सेम टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। तो अगर मार्केट वापस से जैसे इसका हाई क्रॉस करता है, ये जो प्रीवियस हमारी रेड कैंडल थी, इसका हाई अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ये जो थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, नीचे से मार्केट ने बॉटम लगा के काइंड ऑफ अभी तक तो एक रिट्रेसमेंट करना चालू किया है। तो ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकता है। जैसा सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला कि मार्केट ने सेम यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट इसके नीचे गया, पर वापस से ऊपर आके इसके हाई को क्रॉस किए बिना क्लोज कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट ये है नेक्स्ट वीक हमें नोटिस करना कि क्या मार्केट वापस से इसको क्रॉस कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का हाई हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम थोड़ा सा बाइंग के साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं अपकमिंग वीक में। वहीं पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट वापस से नीचे आना चालू करता है तो यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बन रही है, अगर जैसे मान लो मार्केट नीचे निकलना चालू किया तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करता हुआ मार्केट नजर आए, क्योंकि अगर नीचे निकलेगा तो ऊपर से कॉल राइटर्स वैसे ही बैठना चालू कर देंगे, नीचे से पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये कैंडल के बीच में आपको ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा एज एन ऑप्शन बायर। तो उसमें हम छोटे मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कम रखते हुए। वापस से सेलिंग अग्रेसिव जब भी हो पाएगी जब मार्केट थोड़ा सा 22,200 वगैरह के नीचे एटलीस्ट जाना चालू करता है, तब फिर हमें एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो प्रीवियस हमारा ट्रेंड बना हुआ है, जैसे आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने अच्छा स्ट्रेच लिया, उसके बाद से मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ इस तरह से चल रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग साइड का मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है, बीच बीच में रिट्रेसमेंट लेता है मार्केट, तो थोड़ा सा नीचे निकलने का हमें वेट करना है, फिर हमें अच्छी सेलिंग वापस से देखने को मिल जाएगी। तो सेलिंग के लिए तो फिलहाल थोड़ा से लेवल्स दूर हो जाते हैं, पर अभी करंटली जहां पे हम खड़े हुए हैं, अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है तो बाइंग में अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं। इस बीच में थोड़ा सा छोटे मूव के लिए हमें प्लान करते हुए चलना होगा। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम चार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो बैक टू बैक 5 हमें रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है। ऐसा लास्ट हमें 29 ईयर्स पहले देखने को मिला था, उसके बाद से ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। मोस्टली हमें 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, कभी कभी 4 देखने को मिल जाती है। 5 रेड कैंडल्स ऑलमोस्ट हमें 28-29 साल के बाद देखने को मिल रही है। तो अब ये मार्केट जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट देना चालू किया है, जैसे फरवरी मंथ की जो कैंडल थी बड़ी सी रेड कैंडल थी, और यहीं पे इसी लेवल के आसपास से हम पहले अपसाइड पे मूव कर रहे थे। जैसे यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारी कैंडल्स का यहाँ पे लो लगा हुआ था, इसको हल्का सा मार्केट ने टेक डाउन किया और वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया था। इसी लेवल के आसपास से आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट देना चालू किया है। तो वैसे भी हम काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं। अभी मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह लेता है और जैसा वीकली कैंडल हमने चेकआउट करी, तो वापस से अगर मार्केट अपना हाई क्रॉस करता है तो उसी साइड पे हम कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस ये बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी भी हम यहाँ पे मेजर कैंडल वगैरह को क्रॉस नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझते हुए हम प्लान कर रहे हैं बाइंग में। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहां से मार्केट ने एक बॉटम लगा के ऊपर निकलना चालू किया है, जिसको हम यहां खड़े थे तब हमने प्लान भी किया था, डिस्कस भी किया था कि इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी है और एक बार मार्केट 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। तो वापस से जब तक उसके नीचे नहीं आता तब तक हमें अग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करनी है, और वहां से काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम होता हुआ नजर आया, जैसा हमने डिस्कस किया था। लास्ट डे यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई थी मार्केट ने, जिसके बाद हमने ये प्लान किया था कि मार्केट अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग इसके 50-60% लेवल के नीचे हमें देखने को मिल पाएगी। उसके बाद अभी एकदम लास्ट दिन क्या हुआ है, मार्केट छोटी सी कैंडल में यहाँ पे काम करता रहा, जैसे इसका हाई क्रॉस करा, एक बाइंग का अच्छा मूव तो मिला, पर वापस से मार्केट ने छोटी सी कैंडल में स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज किया है, जो कि ये हमें शो करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये कंफ्यूजन क्यों देखने को मिल रहा है उसके लिए आपको पता चलेगा पीछे का चार्ट जब आप देखेंगे। यहाँ पे पीछे क्या हुआ था, इस लेवल के आसपास बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए थे इस जोन में बेसिकली, तो वापस से यहाँ पे आके बायर सेलर्स थोड़ा सा कंफ्यूज होना चालू हुए हैं। अगर मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करता है तो हम बाइंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस बीच में थोड़ा सा हमें न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना जरूरी है, क्योंकि ये पहले का भी हमारा रेंज वाला एरिया था और अभी भी मार्केट यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना के थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। वापस से अगर थोड़ा नीचे निकलते हैं इसके, तब हम छोटी क्वांटिटी में सेलिंग प्लान कर सकते हैं। फिर ये जो हैमर कैंडल बनी थी, इसका 50-60% क्रॉस होने के बाद हम वहां पे थोड़ी सी और क्वांटिटी सेलिंग में ऐड करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट मेरा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो हैमर कैंडल की जो क्लोजिंग थी और लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। तो जब भी सेम लेवल के आसपास मार्केट ओपन होकर क्लोज करता है तो क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स, उनको बेनिफिट मिलता हुआ जाता है। तो मार्केट जब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकलेगा या फिर थोड़ा नीचे निकलेगा, तभी ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छे और बड़े मूव मिलना स्टार्ट होंगे। तब तक हमें थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना जरूरी हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। 2 लेवल्स के बीच में मार्केट यहाँ पे काम करता रहा। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल था और मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ, उस वजह से जिगजैग करता हुआ पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है और 500 के लेवल के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगर मार्केट को बाइंग में मूव देना है तो डायरेक्टली गैप अप खुलना चाहिए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट जैसे अगर यहाँ पे फ्लैट खुला या गैप डाउन वगैरह खुला तो ये 500 का लेवल पास में आ जाएगा। उसमें क्या है, फिर यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है, तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बाइंग के लिए अच्छा मूव वही है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग वगैरह दिखाई है, एंड में थोड़ी सी डायरेक्टली गैप अप खुलेगा और रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करता है, तो इस लेवल के आसपास हम कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं, और फिर यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल 500 का भी दूर हो जाएगा, तो ये बायर्स वगैरह बेसिकली सेफ हो जाएंगे, सेलर्स खतरे में आ जाएंगे, तो उस केस में हम कुछ बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बेसिकली बाइंग के लिए ये मूव हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फ्लैट खुल जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे निकलने का वेट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर एक रेंज के अंदर में जब हम होल्ड कर रहे होते हैं तो बीच में हमें न्यूट्रल माइंडसेट रखना जरूरी होता है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए या वापस से नीचे निकलना चालू करता है तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक मूव करा, बायर्स वगैरह बैठे होंगे, उसके बाद मार्केट हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, वापस से नीचे निकलेगा तो ये बायर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है, जो स्पेशली यहाँ पे कहीं पे बाय करते हुए नजर आए होंगे। अभी तक तो जैसे मान लो जिसको निकलना होगा छोटा मोटा मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन दिखाया, निकल गया होगा, पर अभी भी जो होल्ड कर रहा होगा वापस से अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो फिर वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो अगर मार्केट को जैसे बाइंग में जाना है तो बेस्ट वही है कि 500 का ब्रेकडाउन ना करे, या तो फ्लैट वगैरह खुल के इमीडिएटली ऊपर निकल जाए या गैप अप खुल जाए, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। इसका भी एकदम सिमिलर सा चार्ट रहता है, बस एक जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है कि इसने साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रखा है। जैसे निफ्टी 50 में हमने देखा वो सपोर्ट लेके वहां पे उससे ऊपर खड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे फ्लैट खुला नीचे गया, हमने सपोर्ट वगैरह डिस्कस किया था, एक्जैक्टली मार्केट डॉट उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर आया और साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट खुल के भी ऊपर निकल जाता है तो भी हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम जब भी प्लान कर पाएंगे, जैसे मार्केट ने एक तो यहाँ पे क्या है साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रखा है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन वगैरह भी खुले पर ऊपर निकलना चालू करता है तो मार्केट कंटिन्यू करता है, थोड़ा ऊपर निकलने के बाद तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुला नीचे निकल रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे है, तो इसके नीचे हम कुछ सेलिंग एक्टिव करते हुए चल सकते हैं यहाँ पे, और ये बाइंग जो बाइंग करके बैठे हैं यहाँ पे बायर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ जा रहा था, फिर बैक टू बैक मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, जहां पे इस रेंज के बाहर हमें मंथली क्लोजिंग देखने को नहीं मिल पा रही थी। फिर मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, काफी अच्छी सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिली, और अभी मार्केट जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया था एक, उस इनसाइड कैंडल के लोअर पॉइंट के आसपास जो मेजर कैंडल है हमारी मदर कैंडल है, उसी के लो के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है, यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिल रहा है 49,000 का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का पॉजिटिव मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। अभी जो एकदम प्रॉपर कैंडल हमारी चल रही है वो डोजी कैंडल चल रही है, तो इस बीच में हमें ज्यादा डिसीजन प्लान नहीं करना है, थोड़ा न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना है। वापस से अगर ये लो ब्रेकडाउन होता है तो इस कैंडल का लो भी ये था और अभी वाला लो भी यही है, तो इसके नीचे हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा काफी दूर निकल के आएगा, ऑलमोस्ट इस लो के आसपास तक फिर हम जा सकते हैं। अभी क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था, इस वजह से हम इसके आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास हम सपोर्ट ले रहे थे, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस वापस से इस पे लिया और वापस से सेलिंग करना चालू किया, पर ये जो आपको सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले 4-5 वीक से, ये आपको कंपैरेटिवली काफी स्लो देखने को मिल रही होगी। जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर मार्केट रुका, ऐसे रुकते रुकते मार्केट आ रहा है और अभी लो के आसपास आके यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो चुका है। जैसे आप देखेंगे प्रॉपर डोजी कैंडल में वीकली क्लोजिंग हुई है, ना तो बायर्स की साइड पे ना तो सेलर्स की साइड पे, तो इस बीच में क्या हमें शो होता है कि बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं। जहां पे ओपन हुआ था मार्केट ऊपर नीचे करके वहीं पे क्लोज हो गया, तो अब ये इंपॉर्टेंट लो के आसपास से मार्केट ऊपर निकलता है तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि बायर्स यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से एक बार पहले सपोर्ट प्रोवाइड किया था। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाइंग का मूव कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच में हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना या अवॉइड करना बेटर हो जाता है, और वापस से जब मार्केट इसका लो वगैरह ब्रेकडाउन करता है तब हमें एक डायरेक्शनल सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है, जहां पे ये जो बड़ी कैंडल लगी हुई थी इनके लो के आसपास तक भी फिर हम जा सकते हैं आने वाले टाइम में। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिल रहा होगा, मार्केट फॉल किया, ऊपर गया, वापस से इसी लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, तो या तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ आपको दिखना चालू हो जाएगा, या फिर अगर मार्केट जैसे थोड़ा यहाँ पे टाइम पास कर रहा है बेसिकली 2 वीक से, ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो थोड़ा सा कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यूं हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं कि मार्केट डू और डाई जंक्चर के आसपास, एरिया के आसपास अभी खड़ा हुआ है, जहां पे पहले कई बार सपोर्ट ले रहा था, इसके नीचे फर्दर हमें डायरेक्शनल सेलिंग का मूव देखने को मिल पाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, वो भी हमें यही शो करती है कि अभी हमें न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना अच्छा हो जाता है, क्योंकि बायर सेलर्स दोनों कोशिश करें पर ना तो प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करवा पाए ना लो क्रॉस करवा पाए, तो बीच में मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है, और अंदर वाली कैंडल भी एकदम प्रॉपर डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। वापस से मार्केट ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के आसपास अभी हम यहाँ पे ऊपर निकलना चालू करें हैं सपोर्ट के आसपास से। पर बाई चांस अगर मार्केट जैसे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, नीचे आता है, तो ऑलरेडी इस सपोर्ट के आसपास 3 बार हम सपोर्ट ले चुके हैं। अगर वापस से आता है तो फिर ये सपोर्ट वीक हो चुका होगा, तो इसके नीचे हमें फर्दर डायरेक्शनल सेलिंग देखने को मिल सकती है।
तो आने वाले जो 1 से 2 दिन होने वाले हैं ये हमारे डू और डाई वाले दिन होने वाले हैं, जहां पे मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। 2 लेवल के बीच में मार्केट घूमता रहा, एकदम साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला, क्योंकि ये मार्केट का नेचर रहता है। मार्केट एक ट्रेंडी मूव करता है, उसके बाद वॉलेटाइल मूव करता है, फिर धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी 2 लेवल के बीच में जब मार्केट पड़ा हुआ है, मतलब मार्केट रेंज के अंदर में काम कर रहा है। आधा दिन आप यहाँ का पकड़ लो, एक दिन पूरा यहाँ का, और उसके बाद अगला दिन, ये 3 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर में क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, जो स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना के बैठते हैं, ऊपर से कॉल राइट कर दिया, नीचे से पुट राइट कर दिया, या सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट राइट कर दिया, जैसे यहाँ पे 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो सेम स्ट्राइक का कॉल पुट राइट कर दिया, इनको अभी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ जा रहा है। क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट जहाँ पे ओपन होता है, घूम फिर के उसी जोन के अंदर में बार बार क्लोज कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी ओपनिंग हुई, घूम फिर के वापस से वहीं उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। तो जब तक इस एरिया को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर नहीं निकलेगा या फिर थोड़ा नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हमें डायरेक्शनल मूव या स्मूथ मूव देखने को नहीं मिल पाएंगे एज एन ऑप्शन बायर। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और एक दिन पहले भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट बीच में कंफ्यूज बना हुआ है, तो बीच में 500 का लेवल भी है, इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम न्यूट्रल माइंडसेट से आराम से बैठ सकते हैं। जैसा आप देखेंगे, क्लोजिंग जहाँ पे हुई है मार्केट की 500 के नीचे हुई है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। साथ में अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप दे देता है, तो क्या होगा, ये सेलर्स वगैरह खतरे में आ जाएंगे और रेंज के वापस से हम हायर साइड पे आ जाएंगे, जिसके आसपास हम कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले छोटी क्वांटिटी में प्लान करने की कोशिश करूंगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाता है, प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है, रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेकआउट कर रहा है, तब वहां पे मैं और क्वांटिटी थोड़ा सा डिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली अगर मार्केट जैसे फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुल के भी ऊपर निकल जाता है, थोड़ा ऊपर निकलने के बाद पहले 50% क्वांटिटी, फिर रिमेनिंग 50% क्वांटिटी थोड़ा सा और कंफर्मेशन के बाद, ये बेस्ट अप्रोच हो जाती है जब भी हम रेंज के अंदर में काम कर रहे होते हैं। इस तरह से हमें रेंज को ट्रीट करना होता है। और लोअर पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं, एक बार हल्का सा इसका ब्रेकडाउन किया था, वापस से इसी के आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सपोर्ट हमारा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसको हम चाहें तो हल्का सा कुछ पॉइंट से नीचे कर सकते हैं, जिससे कि हमें स्मूथ सपोर्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 350 के आसपास हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा पहले बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन भी बना हुआ था इस लेवल के आसपास, अभी इसी के आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह भी खुल के ऊपर निकल जाता है, या इसके नीचे भी गैप डाउन खुल के वापस इसके ऊपर आ जाता है, तब तक भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पर प्लान उसी तरह से एग्जीक्यूट करना मैं पसंद करूंगा कि पहले क्वांटिटी कम, फिर एक कंफर्मेशन वगैरह के साथ या थोड़ा सा 500 वगैरह का लेवल क्रॉस होने के बाद और क्वांटिटी वहां पर डिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा। सेलिंग का मेरे लिए क्लियर है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए ऊपर आना चालू किया, ये जो बायर्स वगैरह बैठे थे, इसमें से मोस्टली बायर्स यहाँ तक का मोमेंटम होते होते, जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया तो यहाँ तक का मोमेंटम होते होते निकल गए होंगे। उसके बाद मार्केट हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, तो वापस से थोड़े बहुत बायर सेलर्स यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। तो सेलर्स तो जब भी खतरे में आएंगे, मार्केट जब ऊपर निकलना चालू करता है, कंपैरेटिवली अभी जैसे चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सेलर्स हो सकता है ज्यादा बैठे हुए हों। पर फिर भी अगर जैसे थोड़े बहुत बायर्स जो बच रहे हैं, पीछे के जो बायर्स वगैरह होंगे, इनको मार्केट कब टारगेट कर सकता है, या तो अच्छा खासा गैप डाउन वगैरह दे दे। और गैप डाउन खुल के भी ये नहीं कि गैप डाउन खुलते फर्स्ट टिक से ऊपर चला गया, तब तो वो हमारी बात नहीं बन पाएगी। गैप डाउन खुल के अगर नीचे निकलना चालू करता है, या किसी भी सूरत में सपोर्ट वगैरह के नीचे एक प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तो जैसे हमने बाइंग में प्लान करा, पहले 50% क्वांटिटी से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, फिर थोड़ा नीचे निकलने के बाद, इस जोन से थोड़ा सा दूर निकलने के बाद, ऑप्शन सेलर्स के एरिया से थोड़ा दूर निकलने के बाद, वहां पे हम रिमेनिंग 50% क्वांटिटी सेलिंग में और ऐड करते हुए चल सकते हैं। तो बेसिकली जो मंडे का दिन होने वाला है वो डू और डाई वाला दिन होने वाला है। यहाँ पे भी रेंज बना के मार्केट खड़ा हुआ है, इनसाइड कैंडल वगैरह भी बनाई है। सेम निफ्टी 50 में भी हमने ऐसा ही डिस्कस करा कि वहां पे डिसाइडिंग हो सकती है मंडे को, बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां पे ओपनिंग हो रही है वहीं पे हमारी क्लोजिंग हो रही है। बाकी दोनों तीनों इंडेक्स में लेवल्स वगैरह भी मार्केट ने क्रॉस नहीं करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम यूज करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।